हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेरी टेस्टी रेसिपी। एंड आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको 4 तरह की किचन टिप्स बताने वाली हूँ, जिन टिप्स को आप फॉलो करके आप अपने किचन के काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरी फर्स्ट टिप्स क्या है। मेरी फर्स्ट टिप्स है कि यदि आपकी हरी मिर्ची और अदरक अगर सूख जाता है तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और ये ताज़ा का ताज़ा ही बना रहेगा। तो हम इसको इस एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं और 10 से 15 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हम अपनी एयर टाइट कंटेनर में मिर्ची और अदरक को रख देंगे और इसका ढक्कन लगाकर 10 से 15 दिन तक हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी सूखती नहीं है मिर्ची, ना ही अदरक में जाली पड़ती है और हम इसे 10-15 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से एयर टाइट कर देते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इसको एयर टाइट कर देंगे। अब हम फ्रिज में इस कंटेनर को रख देंगे और हम जब भी इस्तेमाल करना होगा हम अपने इस डिब्बे को निकाल कर मिर्ची और अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हम 10-15 दिन तक यूज कर सकते हैं। अब मेरी सेकंड टिप्स क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सेकंड टिप्स ये है कि घर पर ही हम कैसे जामुन बनाकर दही तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक गिलास में, कांच के गिलास में दूध चाहिए होगा, जैसे दूध हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस दूध में हम इस डंठल वाली मिर्ची को ऐसे डिप कर देंगे, पूरी तरह ऐसे डिप कर देंगे, इस तरह से डिप कर देंगे और हम इसको एक ढक्कन से ढक देंगे। तो चलिए हम इसको ढक्कन से ढक देते हैं और 10 से 12 घंटे के लिए हम इसे ढककर गर्म स्थान पर रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इस तरह से ढक देना है। कटोरी से आप छोटी प्लेट से भी ढक सकते हैं। अब इसे गर्म प्लेस पर 10 से 12 घंटा के लिए रख देंगे और फिर हमारा जामुन बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम उससे दही जमा सकते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं। अब हम अपनी तीसरी टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी तीसरी टिप्स क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर पर भी इस तरह का पुदीना सूख गया है तो आप इसे कैसे इस्तेमाल में ले सकती हैं। आप इसकी पत्ती पत्ती निकाल कर गैस जार में डालकर फाइन पाउडर तैयार कर सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसकी पत्ती पत्ती निकाल लेते हैं और इसको गैस जार में डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे। फिर हम इसे किसी भी डिश में डाल सकते हैं। तो चलिए इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से हमें पत्ती पत्ती निकाल लेना है। अब हम इन पत्तियों को गैस जार में डालकर फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे और हम फाइन पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर लेंगे और इसे हम फिर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से पुदीने का हम पाउडर तैयार कर लेंगे। अगर मेरे पास इतना ही पुदीना था इसलिए कम क्वांटिटी में ये पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब अगर आपके पास ज़्यादा पुदीना हो तो इसकी क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं और अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल हम जब चाहे तब कर सकते हैं। तो ये थी मेरी तीसरी टिप्स। अब आइए देखते हैं मेरी चौथी टिप्स क्या है। मेरी चौथी टिप्स ये है कि अगर आपके पास भी ऐसा कच्चा आम पड़ा हुआ है तो आप इसको छील लें और इसके लंबे लंबे स्लाइस कट कर लें और आम के स्लाइस को धूप में 1-2 दिन के लिए सुखा लें। फिर उनका इस्तेमाल आप सब्जियों में खटाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं।
देखिए कुछ इस तरीके से आम के स्लाइसेस कट कर लेने हैं। यदि आपके पास ज़्यादा आम हो तो ज़्यादा स्लाइसेस बन सकते हैं। अब हम इन स्लाइसेस को धूप में सुखा 1-2 दिन के लिए सुखा लेंगे, अच्छे से सुखा लेंगे। फिर हम इसका इस्तेमाल सब्जी में या कोई भी डिश में खटाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम धूप में सुखा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कुकिंग टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।